जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट सईद खान, आपके मरजाना है सरक इंटरनेशनल में। तो मैं अभी इस वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ आज़रबाईजान की जॉब्स के बारे में। तो आज़रबाईजान में क्या हुआ था, वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे दिन गुजारे। तो मैंने एक रिसर्च की जॉब्स के बारे में, काफ़ी सारी जॉब्स वहाँ पे आई हुई है। तो पाकिस्तानियों को वहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो मैं अभी रिसेंटली जॉर्जिया से होकर आया हूँ, लेकिन जो है ना जो चांसेस हैं जॉब्स के वो आज़रबाईजान में ज़्यादा। आज़रबाईजान हमारे फ्रेंड कंट्री की लिस्ट में आते इसलिए थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आज़रबाईजान में चूँकि अभी सीज़न गुजर चुका है, क्योंकि सीज़न जो होता है ना वो जुलाई अगस्त में होता है। आज़रबाईजान में काफ़ी सारी दुनिया आती है। आज़रबाईजान भी समझ लें कि फ्यूचर दुबई है, जैसे दुबई के उसके बारे आज़रबाईजान के भी लोग कहते हैं कि ये फ्यूचर दुबई है। अभी कब बनेगा ये नहीं पता, पर आज़रबाईजान में बहुत सारी जॉब हैं। आज़रबाईजान में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज़रबाईजान की जो यहाँ की यूएस एम्बेसी है आज़रबाईजान में, देखिए हर मुल्क में हर दूसरे कंट्री की एम्बेसी होती है। इस तरह यूएस की एम्बेसी है जो आज़रबाईजान में यूएस की एम्बेसी है, उसमें वैकेंसीज़ हैं। उसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो किस चीज़ की हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने अपना सारा कुछ यहाँ पे एक नोट पैड में नोट किया। जी तो यूएस एम्बेसी आज़रबाईजान में जो जॉब्स हैं उसमें है इंटर्नशिप और फेलोशिप की। ठीक है, इंटर्नशिप और फेलोशिप में आप अप्लाई कर सकते हैं आज़रबाईजान में। वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की डिमांड है वहाँ पे। तो काफ़ी दफ़ा ये जो यूएस एम्बेसी है उन्होंने अपने वेबसाइट पे ये चीज़ बताई है कि जी हमें यहाँ पे जो है ना इंटर्नशिप और फेलोशिप के लिए लड़के ले रहे हैं वो लोग। तो लड़के और लड़कियाँ दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यूएस एम्बेसी उसके साथ लिखेंगे az.gov। ठीक है, जब आप यूएस एम्बेसी लिखेंगे तो उसमें बहुत सारी एम्बेसियाँ आ जाती हैं। आप जिस कंट्री में होंगे, मे बी अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, बांग्लादेश, इंडिया कहीं बैठे हुए और अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो यूएस एम्बेसी आपके कंट्री में है वो आ जाएगी। तो जब किसी स्पेसिफिक कंट्री की आपने खोलनी हो ना एम्बेसी, उसका तरीकाकार ये होता है कि उसमें उस कंट्री का नाम लिखना पड़ता है। जैसे अगर आप यूएस एम्बेसी यहाँ की खोलना चाहते हैं, यूई की, मैं भी इस वक्त दुबई में हूँ, यूई की एम्बेसी खोलना चाहते हैं तो उसका मतलब ये वो यूई को लिखना होता है कि usembassy.uae.gov। ठीक है, इसी तरह जब आज़रबाईजान की खोलेंगे तो usembassy.az.gov। ठीक है, ये साथ लिखना है। तो वहाँ पे उसकी सारी लिस्ट आ जाएगी। कैरियर्स में जाएं, कैरियर्स में जाके उसमें अप्लाई करें, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉलोअप करें और वहाँ पे एप्लीकेशन दे दें। तो अगर आपको वहाँ से एप्लीकेशन आती है तो वीज़ा बहुत ईजी है, आप वीज़ा लेके जा सकते हैं। आपकी जूम पे भी मीटिंग हो सकती है, काफ़ी सारे लड़कों ने जूम पे भी इसकी मीटिंग उनकी हो चुकी है, तो आप जूम पे भी इसको दे सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो सबसे पहले जो अच्छी मुझे लगी, ये इसलिए मैं सबसे पहले बता रहा हूँ यूएस एम्बेसी के बारे में। अगर आप यूएस एम्बेसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई करें और अपना कैरियर बनाएं। ठीक जी, तो यूएस एम्बेसी के अलावा एक और बहुत बड़ा इदारा है, ठीक है, उसमें भी जॉब्स हैं। वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। वो है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूएनओ में वैकेंसीज आई हुई हैं और किस चीज़ की वैकेंसीज हैं ये सब मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि याद करना बहुत मुश्किल है। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, ये आप खोलेंगे जब यूएन के पेज खोलेंगे, वेबसाइट खोलेंगे, तो वहाँ पे आपके सारे कैरियर्स में जाकर ये डिटेल आएगी। ये अभी उनकी तकरीबन ये 9 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके पास तकरीबन 12-13 दिन पड़े हुए हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है वो उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है। इनकी जो ऑफिस है वो बाकू में है। ठीक है, ये सारा एड्रेस उन्होंने दिया हुआ है। उसके अलावा ये अच्छा, ये मैं लिंक्स भी ना दे दूँगा उसके ऊपर ना, अपने डिस्क्रिप्शन में ये सब वेबसाइट्स दे दूँगा। ठीक है, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं उस पर गूगल में जाके। अच्छा, उसके अलावा प्रिंसिपल मैनेजर चाहिए एएसबी बाकू आज़रबाईजान में। ठीक है, ये भी इन्हीं को चाहिए। यूरोपियन बैंक है, ठीक है, रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इनको एक बंदा चाहिए। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बाकू आज़रबाईजान, ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये एक वैकेंसी है। ठीक है, इसकी 4 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। उसके अलावा रीजनल कोऑर्डिनेट यूरोप एंड बाकू आज़रबाईजान। ठीक है, सेंटर ऑफ इंटरनेशनल प्राइवेट इंटरप्राइजेज़, तो इनकी एक वैकेंसी है। उसके अलावा प्रोग्राम डेवलपमेंट इंटर्नी आज़रबाईजान। ओके, अच्छा, इसमें जो है ना आज़रबाईजान में CNFA में इसमें वैकेंसीज अवेलेबल है, आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यूएनए की वेबसाइट खोलें, यूएनओ की वेबसाइट खोलें, यूनिसेफ में जाएं, वहाँ पे लिखें, वहाँ पे कैरियर्स में जाएं, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये वैकेंसी अवेलेबल है। और आज़रबाईजान में आपकी जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। समझ आ रहे हैं आपको? हाँ, उसमें जो रिक्वायरमेंट उसकी दी गई है वो रिक्वायरमेंट पढ़ें। अगर आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो रिक्वायरमेंट उनकी पूरी आ रही है तो आप अप्लाई करें, अगर अदरवाइज़ ना करें। क्योंकि अगर आप अप्लाई करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन पूरी ना होगी, तो ये ऑटो जनरेटेड सिस्टम, आजकल AI सिस्टम आया हुआ है, जिसमें आपकी अगर CV सही तरीके से भी अगर ना बनी हुई, अगर आप एजुकेटेड हैं, लेकिन अगर आपने सही तरीके से नहीं बनाई हुई CV, जो CV का ओरिजिनल फार्मेट है वो भी मैं एक अलग वीडियो एक बनाऊंगा, जो कि आजकल एक ऑटोमेटेड सिस्टम आया है कि जिसमें CV को ऑटोमेटिकली स्कैन करके पहले ही उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है नेक्स्ट कॉल के लिए।
समझ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की CV इसी तरह रह जाती है, वो उसमें सेलेक्ट नहीं होती उनकी CV के फॉर्मेट की वजह से, ठीक है। तो वो CV वहाँ पे आप जमा करें तो इंशाल्लाह हो सकता है कि आपकी वहाँ पे जॉब हो जाए, ठीक है। उसके अलावा जो है आज़रबाईजान में जो और वैकेंसी है वो है ट्रांसलेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम आज़रबाईजान इनटू इंग्लिश। ये है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन में वॉलंटियर करते हैं। वॉलंटियर का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, वॉलंटियर का मतलब ये होता है कि किसी भी इदारे में जब आप जाते हैं, बहुत से लोग मेंटली वॉलंटियर करते हैं किसी और जगह पे जाके। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप वॉलंटियर करेंगे UNO में तो आप काम करेंगे, आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे बट आपको खाना और आपको रिहाइश फ्री में मिलेगी, ठीक है। उसके बदले में आप काम करेंगे। ये पूरी दुनिया में ये एक सिस्टम है वॉलंटियर का। वॉलंटियर का एक अलग से वेबसाइट है, वो एक पूरा ऐसा टॉपिक है, वो मैं आपको बताऊँगा कि जब हम लोग जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वहाँ पे आप वॉलंटियर कर सकते हैं। तो वॉलंटियर पे आपको वहाँ पे एकोमोडेशन के पैसे नहीं देने पड़ते। मैंने एक दफ़ा वॉलंटियर किया था किर्गिस्तान में, लेकिन मैं अभी दोबारा कोई ऐसे वॉलंटियर करूँगा जिसमें वीडियो बनाऊँगा और उस टॉपिक पर पूरा आपको बताऊँगा कि वॉलंटियर कैसे करते हैं और इसकी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, ठीक है जी। तो ये थी US एम्बेसी की और UNO की वैकेंसियाँ थी, ठीक है। अभी मैं आपको और वैकेंसीज बताता हूँ। आपको मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि लिंक्डइन की जो अपनी प्रोफाइल है वो अच्छी तरीके से अपडेट करें, ठीक है। लिंक्डइन में आप आज़रबाईजान सर्च करें, 16 न्यू वैकेंसीज आई हुई हैं। लिंक्डइन आज़रबाईजान करेंगे तो आपका लिंक्डइन आज़रबाईजान की सब वैकेंसीज आपको शो होंगी। वहाँ पर अप्लाई करें जिसमें बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको 2-3 बता देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, बाकी आप खुद जाके वहाँ पर गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें जो है बिज़नेस डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट चाहिए सऊदी अरेबिया, ठीक है। मटेरियल एडवाइज़र चाहिए सऊदी अरेबिया। हायरिंग वॉइस एजेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी एक चाहिए। ये तो 3 जो मेरे सामने मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हुए थे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इनमें आप देखेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन आपको अगर उसकी फुलफिल करती है तो फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लिंक्डइन में और काफ़ी सारी जॉब है। इंडीड में जो है ना वो जॉब्स आई हुई हैं, इंडीड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट, पब्लिक हेल्थ नर्स एंड मोर, ठीक है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आई हुई हैं। अगर मैं उसको खोलूँगा 51 वैकेंसी है, मैं एक एक वैकेंसी आपको नहीं बता सकता क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा एक और वेबसाइट है, ठीक है। ये सब वेबसाइटें मैंने अलग-अलग करके रिसर्च करके वहाँ जाके मैंने ये सब रिसर्च करके उसके बाद मैंने अलग ये नोटबुक बनाया हुआ है, मैं नोटबुक से पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा जॉब्स इन आज़रबाईजान एक वेबसाइट है ejob.az, ejob.az, ठीक है। इसमें आप जाएँ, उसमें जॉब्स आई हुई हैं, वैकेंसी आई हुई हैं, ये वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। उसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। उसके अलावा DE जॉब्स हैं, ठीक है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें सीनियर इंस्पेक्शन इंजीनियर, रिजर्वेशन एजेंट, लॉस प्रिवेंशन ऑफिसर, ठीक है, अच्छा, फ्रंट ऑफिसर, सुपरवाइज़र, ठीक है। ये वैकेंसीज आई हुई हैं DE जॉब्स में। DE जॉब्स, ये सब जो वेबसाइट है, मैं इनका ऊपर जितनी भी आपको वेबसाइट बताता जा रहा हूँ, सब वेबसाइट का मैं ऊपर लिखता जाऊँगा, साथ साथ आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। उसके अलावा US एम्बेसी की वेबसाइट है, वो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले मैंने आपको वो बता दिया। उसके अलावा जो है ACCA ग्लोबल, ठीक है, ACCA ग्लोबल एक वेबसाइट है, वहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑडिट एडवांस जॉब्स हैं, स्टाफ है। उसके अलावा इंश्योरेंस सर्विस है, फास्ट स्टाफ है, इंश्योरेंस सर्विस है, सीनियर टैक्स एंड लॉ सर्विस है, इंटर्न वैल्यूएशन है, ठीक है। उसके अलावा एमपैक्ट पूल, आज़रबाईजान में एक और वेबसाइट है एमपैक्ट पूल, जो mpactpool.org.azerbaijan, ओके। जॉब्स वैकेंसीज आज़रबाईजान, UNEO, ये सारी ना UNE की जो वेबसाइट वैकेंसीज आती है ना, वो इस वेबसाइट के ऊपर होती हैं, ठीक। तो और जॉब्स हैं जी, UN जॉब्स है, ठीक है, unjobs.org, ठीक है, .az, ये लिखेंगे तो आपको UN की जॉब्स मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उस फ्रेंड्स की और वॉलंटियर्स की जॉब्स हैं जो मैंने आपको पहले बता दी। उसके अलावा एक और वेबसाइट है www.hosco.com.jobs.az, ठीक है। AZ लिखेंगे तो आज़रबाईजान की आएगी, ठीक है। फर्टिलिटी जॉब्स हैं, वैकेंसीज हैं आज़रबाईजान में, ठीक है, जैसे कि हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र, हाउस कीपर, ठीक है, लॉन्ड्री अटेंडेंट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, यानी कि इस तरह की बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। आप इन जो मैं आपको वेबसाइटें बताते जा रहा हूँ, इन वेबसाइटों में आप जाके चेक करेंगे तो ये सारी आपको वैकेंसीज़ आ जाएंगी। उसके अलावा मुस्तकबिल.com है, ठीक है, ez.mustaqbil.com, ठीक है। इसमें मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल में के आता है, MUSTAKBIL, ठीक है, मुस्तकबिल.com, उसमें वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारी, जैसे कि अकाउंट्स पेएबल स्पेशलिस्ट, ठीक है, सीनियर जॉब्स ये हैं इसमें। उसके अलावा hospitality.com.az है, एक वेबसाइट है, वहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं, जैसे कि PBX एजेंट चाहिए, फ्रंट ऑफिसर सुपरवाइज़र चाहिए, ठीक है। उसके अलावा
ओरियन जॉब्स एक वेबसाइट है, ठीक है। ये ओरियन ग्रुप है एक, जो अज़रबैजान में, जॉर्जिया में और आर्मीनिया में है, ठीक है। ORION ओरियन ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है ये। इनकी काफ़ी सारी इनकी इंडस्ट्री है, काफ़ी सारी इनकी फैक्ट्रीज़ हैं और काफ़ी सारे इनके मिल्स वगैरह हैं, ठीक है। इनमें वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। इनमें US सीनियर बिजनेस सिक्योरिटी मैनेजर इनको चाहिए, ठीक है। मेडिकल रिव्यूअर चाहिए इनको, ठीक है। तो उसके अलावा जी वीज़ा हंटर, अच्छा वीज़ा हंटर भी एक वेबसाइट है, अगर आपको मालूम है या नहीं, www.visahunter.com.az, ठीक है। इसमें भी वैकेंसीज आई हुई हैं। अच्छा उसके अलावा HCB.az, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल बाकू, HCB ह्यूमन कैपिटल बाकू, इसमें भी वैकेंसीज आई हुई हैं बहुत सारी, अब काफ़ी सारी वो लिस्ट है। अच्छा स्टार्टअप जॉब्स, ये भी एक वेबसाइट है, startupjobs.az, ठीक है। उसके अलावा है रिगजोन, RIGZONE रिगजोन, www.rigzone.com.az, ये लिखेंगे तो आपको रिगजोन की सारी वैकेंसीज आ जाएंगी, ठीक है। इसमें लेटेस्ट जॉब्स है, उसमें TRS टेक्नीशियंस है, SVS लीडर कंप्लीशन टूल्स है, SVS लीडर कंप्लीशन टूल्स है, सीनियर कोरेजन इंजीनियर है, ठीक है। ये एक वेबसाइट हो गई। उसके अलावा मिलियन मेकर है, ये एक वेबसाइट है, इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। उसके अलावा इंटरनेशंस है, अगर मैं डिटेल में जाता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंटरनेशंस एक वेबसाइट है, उसमें वैकेंसीज है। उसमें अज़रबैजान बिजनेस डायरेक्टरी, ठीक है, इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। उसमें बहुत ज़बरदस्त वैकेंसीज हैं। ये मैंने इसके ऊपर स्टार लगाया हुआ था, इनको बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। इनको 2023 है, इनमें 10 अक्टूबर तक इनकी लास्ट डेट है, ठीक है, इनकी भी। अच्छा उसके अलावा है jobsearch.az, jobsearch.az, ये एक वैकेंसी, ये एक वेबसाइट है, इसमें आप जाएं। इसमें तकरीबन 447 वैकेंसीज आई हुई हैं। अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूं, जब ये वैकेंसी आप अप्लाई करिएगा तो उसमें आखिर में लिखा होता है लोकल और फॉरेन, ठीक है। आपने लोकल वाले में अप्लाई नहीं करना, उसमें आपका नहीं होगा। आपकी जैसे ही आप उसमें अपनी CV ऐड करेंगे, आपकी CV ऑटोमेटिकली उससे बाहर हो जाएगी। अच्छा उसके अलावा एक और मैंने डबल स्टार लगाया हुआ है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, ऑयल एंड गैस जॉब सर्च, ठीक है। ऑयल एंड गैस जॉब सर्च.com.az, आज़रबैजान आता है आज़र में AZ, ठीक है। उसमें वैकेंसीज आई हुई हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की। आप अपना चेक करेंगे, जो भी आपकी उसमें जिसका पोर्टफोलियो अगर आप उसमें जिसमें फॉल करते हैं तो वहाँ पे अप्लाई कीजिए। जॉब्स इन आज़रबैजान फॉर फॉरेनर्स, ठीक है। VExpats.az, VWEX, ठीक है, PATS, VExpats.com.az ओके। ये भी एक आज़रबैजान की बहुत बड़ी वेबसाइट है। उसके अलावा जो क्लिकइंडिया.com, ये भी वेबसाइट है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तानी या बांग्लादेशी नहीं कर सकते, आप भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो सैलरी देते हैं, डॉलर्स में सैलरी देते हैं, ठीक है। ये एक वेबसाइट है और ये इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा airswift.com, ठीक है, ये लॉजिस्टिक की कंपनी है, ठीक है, एयरस्विफ्ट। तो airswift.com, इसमें भी वैकेंसीज आई हुई हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट एंड मोबिलिटी यानी कि सीनियर सुपरवाइज़र। अच्छा उसके अलावा पेट्रोप्लान ऑयल एंड गैस का एक इदारा है आज़रबैजान का, ठीक है, जो गैस देता है आज़रबैजान, जॉर्जिया को, आर्मीनिया को, सब कंट्रीज़ को गैस प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं पेट्रोप्लान, ठीक है। पेट्रोप्लान में जॉब्स आई हुई हैं, वैकेंसीज हैं बहुत ज़्यादा, मैं नहीं पढ़ सकता अभी। आज़रबैजान जॉब सर्च है, jobmonkey jobs.com.az, ये भी एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा www.expat.com.asia.az, इसमें भी वैकेंसीज बहुत सारी आई हुई हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये थी सब वैकेंसीज़, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, सब वैकेंसीज़ को मैंने आपको बताया है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप गूगल भी उसको कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर वेबसाइट का स्क्रीन के ऊपर नाम दूँ, क्योंकि अगर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डालूँगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैं कौन सी वाली की नाम बात कर रहा था, ठीक है। मैं जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा हर मैं वेबसाइट का स्क्रीन के ऊपर आपको लिख के दूँगा कि भाई ये वाली वेबसाइट है, इसको आप सर्च कर सकते हैं। आप इन वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर अप्लाई कीजिए, क्या पता आपकी किस्मत में आज़रबैजान में जॉब्स लिखी हो। आज़रबैजान का जो वर्क परमिट है बहुत आसानी से मिल जाता है, वहाँ की TRC बड़ी आसानी से मिल जाती है, पाकिस्तानियों को वीज़ा भी बड़ा आसानी से मिल जाता है। वीज़ा आपको पता है, वीज़ा जो है ना ऑनलाइन वीज़ा है, $25 उसकी फ़ीस है, इतना ज़्यादा फ़ीस नहीं है उसकी। तो आप वहाँ जाके इंटरव्यू भी दे सकते हैं, वहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसलिए आज़रबैजान में आपका चांस बहुत जल्दी बन सकता है। जॉर्जिया की मैं वीडियो पहले बता चुका हूँ, जॉर्जिया में पाकिस्तानियों का 10% चांस है भाई साहब। मैं 2 दिन मैं इसी सर्च में लगा रहा। मैं जब भी किसी कंट्री में जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे 2 चैनल हैं, तो मैं अगर 3 दिन उसके लिए काम करता हूँ तो 2 दिन मैं इस चीज़ पे भी वर्क करता हूँ कि भाई वहाँ पे मैं वैकेंसीज़, वहाँ पे लोगों से मिलता हूँ, वहाँ पे जाके मैं काम देखता हूँ कि लोग काम क्या क्या कर रहे हैं, क्या लोग लीगल डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सारी चीज़ें मैं भाई रिसर्च करता हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाता हूँ। ये मैं आज़रबैजान से आ चुका हूँ, मेरी जितनी भी रिसर्च है, फिर मैंने यहाँ बैठ के इंटरनेट पे रिसर्च की है, वहाँ मैंने
खुद अपनी आंखों से लोगों को देखा है, उसके बाद कि मैं आपको ये रिसर्च बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद से कुछ भी मार रहा हूँ। तो जो भी है ये आपके फ़ायदे के लिए मैंने वीडियो बनाई है। ये वीडियो अपने दोस्तों अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। जितनी भी वेबसाइट्स हैं सब वेबसाइट पर अप्लाई कीजिए, क्या पता किसी जगह से आपको रिस्पांस आ जाए। अगर रिस्पांस नहीं आता तो डिसहार्ट नहीं होना। जॉब्स आप तलाश करते हैं, जब जॉब हंटिंग आप करते हैं तो उसमें काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि दुबई में भी काफ़ी लोग आए हुए हैं जो जॉब्स अप्लाई करते हैं लेकिन नहीं मिलती। देखो भाई, जब भी आप कोई अच्छी चीज़ दुनिया में चाहते हैं ना, उसके लिए वेट करना पड़ता है, ठीक है। आप अगर हिच हाइकिंग की मेरी वीडियो देखें तो मैं जब ओमान में था, मैं जब जॉर्जिया में था, मैं हिच हाइकिंग करता हूँ। तो हिच हाइकिंग में कभी कभी मुझे घंटा खड़ा होना पड़ता है। जब मैं घंटा खड़ा होता था, यकीन मैंने मर्सिडीज़ आके पिक करती है। तो जी, मर्सिडीज़ में बैठने के लिए थोड़ा सा रोड के ऊपर खड़ा होना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ी सी अगर आपको फेलियर का सामना करना पड़े तो डिसहार्ट नहीं होना है, ठीक है। अप्लाई करें, बार बार अप्लाई करें। क्या पता जो जॉब के लिए आप जिस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं आप समझ रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अल्लाह को पता है कि ये आपके लिए अच्छी नहीं है। तो हो सकता है अल्लाह मियां ने आपके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी जॉब रखी हो। तो काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, और इसमें अप्लाई कीजिए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदे में होगी आप। तो जनाब, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी एक रोज़ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। तो अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या ट्रैवलिंग के शौक़ रखते हैं, ट्रैवलिंग की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरा दूसरा चैनल है SK ट्रैवलिंग के नाम से, मैं उसका लिंक भी दे दूँगा। आप मेरा वो चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। उस चैनल पे जाएँ, आपको ट्रैवलिंग की जॉर्जिया में 8 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 8 कंट्रीज़ का अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे उस चैनल पर जाइए, उस चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। मिलते हैं फिर किसी एक रोज़ नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर।